हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी में। मैं हूं आकार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के बारे में। जनरल टेस्ट सब्जेक्ट के लिए हम आज ये वीडियो लेकर के आए। आज हम इसमें बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आ चुके हैं वो भी क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अपने तरफ से भी देखेंगे कि थोड़ा सा पैटर्न अगर इधर उधर एग्जाम में होता है तो हम लोग उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स इज 800 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में जानना है। कह रहा है 4 पेन है और 6 नोटबुक है, उसका टोटल प्राइस जो है वो 800 है। तो आपको 6 पेन एंड 9 नोटबुक का कितना प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। बेसिकली हमें यही जानना है। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के 15 से 20 सेकेंड में आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। एक लॉन्ग है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए हम लॉन्ग तरीके से देखते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे। तो अगर आप पेन को मान लीजिए, पेन को मान लेते हैं हम x और नोटबुक को मान लेते हैं y। तो आप देखिए कह रहा है 4 पेन 4x प्लस 6y इजकल टू 800। ठीक, अब इसमें आप देखिए तो आप यहाँ 4x और 200 इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा इजकल टू 800। अब ये 2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो 2x प्लस 3y इजकल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसमें देखिए तो आप इससे देखिए, इसका मतलब हो गया 2 पेन 3 नोटबुक का आपका 400 है। और ठीक इसी का दोगुना कह रहा है 4 पेन एंड 6 नोटबुक। मीन्स हमें निकालना है 6 पेन एंड 9 नोटबुक। तो 6 पेन मीन्स इसका सीधा हमें 3 गुना निकालना है, 3 गुना निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि 6x प्लस 9y का वैल्यू हमें निकालना है। ये हम निकाल लेंगे, इसका मतलब हमें ये आ जाएगा। तो आप देखिए ये सीधा इससे आप 2x प्लस 3y को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये यही निकल के आएगा। इसका मतलब है हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इसका मतलब है हमारा आंसर 1200 हो जाएगा। सिंपल है। तो अब आप बताइए, ये तो हो गया लॉन्ग तरीका, लॉन्ग मेथड से हमने इसे सॉल्व किया। अगर आप शॉर्ट मेथड देखें तो आप देखें 4 पेन 6 नोटबुक, 6 पेन 9 नोटबुक, इस दोनों का डिफरेंस देखिए तो ये दोनों एग्जैक्टली 1.5 के मल्टीपल है। मीन्स 4 को अगर देखिए 6 से तो ये 1.5 अगर इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा। ठीक, अगर 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 9 आएगा। ठीक, वैसे ही अगर 800 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1200 निकल के आएगा, जो कि आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सीयूईटी 2022 में आ चुका है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व किया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ए टू जेड कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है वो आप याद कर लें। जैसे अगर कोई कहे आई कितने नंबर पे आता है तो 9 पे आता है, कोई के कह दे कितने नंबर पे आता है तो 11 पे आता है, कोई क्यू कह दे कितने नंबर पे आता है तो 17 नंबर पे आता है। तो ऐसे ही कोई यू कह दे कितने नंबर पे आता है 21 पे आता है। तो ये ऐसे एकदम याद कर ले, एकदम फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अगर ये फिंगर टिप पे है तो ये क्वेश्चन आपको 15 सेकेंड का है। देखिए कैसे, जैसे आप देख सकते हैं DOG डॉग, DOG, डी आता है 4th नंबर पे, ये आता है 15 पे, ये आता है आपको 7 पे। तो आप इस सभी को ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 26 हो जाएगा। सेम आप दूसरे के भी पैटर्न समझिए फ्लाई का। तो एफ आता है 6 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे और वाई आता है 25 पोजीशन पे। अगर आप इस सभी को ऐड कर देंगे तो आप देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3, 2 1 3 और 1 जो हाथ में रह गया था वो 43। तो इस तरह से ये दोनों का पैटर्न सॉल्व हो गया। उसी तरह से आप बर्ड का कर लीजिए, BIRD। तो बी आता है सेकेंड,
I आता है 9th पोजीशन पे, R आता है 18th पोजीशन पे और D आता है 4 पोजीशन पे। अगर इस सभी को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 4, 12, 9, 21 और 2, 23, 2, 1, 3, 33। इसका मतलब है ये सी आंसर आपका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको फिंगर टिप पे सारे लेटर का नंबर याद होना चाहिए। अगर लेटर का नंबर याद है तो आपको अगर एक बार आप पैटर्न समझ गए हैं कि ये इसी पैटर्न पे है तो आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहां पे बर्ड नहीं होता, यहां पे अम्ब्रेला होता, तो आप कैसे करते, या यही दे देता, कुछ भी दे देता, कुछ भी यहां पे रह जाएगा, मैन हो जाता, तो फिर ये इसी तरह से अगर आपको पैटर्न है तो आप इस तरह से आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग वर्ड रख करके, और आप कोशिश कीजिए कि इसे सॉल्व करें। इसमें भी पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो हमने बता दिया कि आपको मान लीजिए कि ये इस तरह से क्वेश्चन था, एडिंग वाला आया है। कभी कभी ये क्या हो जाता है कि आप यहाँ पे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हम अपने तरफ से देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हम अपने तरफ से दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या पैटर्न है? आपको हिंट दे दिए हैं, ये लेटर वाला ही खेल है, लेटर का नंबर के डिजिट का ही खेल है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? तो आप जरूरी से पहले अपने से सॉल्व करिएगा। पूरा वीडियो देखने से पहले पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको क्या समझ में आ रहा है, पैटर्न आपको क्या लग रहा है, फिर उसके बाद हमारा ये वीडियो देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो आप देखिए जी कितने पे आता है? 7 पोजीशन पे आता है। ओ की बात करें तो 15 पोजीशन पे आता है। लेकिन यहां पे क्या है? 105 है। प्लस करेंगे तो ये 22 ही आएगा, जो कि ये नहीं है। यहां पे कितना है? 105 है। तो आप जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ये प्लस नहीं है, इनटू है। इनटू अगर करते हैं 7 इंटू 15 तो 105 होगा। वैसे ही आई एन की बात करें तो आई एन में देखें तो आई एन 9th पोजीशन पे आता है, 14 पोजीशन पे ये आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 आएगा। अब हम जो क्वेश्चन का दिए हैं आपको कोड खोजने का, वो नेट का था। तो नेट 14 नंबर पे आता है, ये 5 पोजीशन पे आता है ये, और 20 पोजीशन पे आता है। और ये सभी को इंटू करेंगे तो हमारा 1400 आएगा, जो कि ये 1400 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी CUET 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज 8। ये जो सीरीज है इसमें नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है, जो मिसिंग पोजीशन है। तो आपको पहले समझना क्या होगा कि इसका पैटर्न क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है? A2 C5 E8 और G11। तो अगर आप ध्यान दें तो A2 और C5, अगर पहले हम ये इसको हटा दें, ये अगर इसे हम ध्यान में ना रखें, जो नंबर दिया गया अगर उसे हम ध्यान में ना रखें और सिर्फ लेटर पे ध्यान दें, तो A है और C है, इसके बीच में क्या आता है? B है। B यहाँ पे नहीं है। और लेकिन यहाँ पे देखें तो इस अब नंबर पे देखें। खैर अभी नंबर पे नहीं देखते हैं, हम लेटर पे ही ध्यान देते हैं। A और C के बीच में B गायब है, और C और E के बीच में D गायब है, और E और G के बीच में F गायब है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या होगा? मतलब एक एक को छोड़ के है। A है तो C है, B नहीं है, C है तो E है, D नहीं है, तो G है तो H नहीं होगा, फिर क्या होगा? I होगा। ठीक, तो उसी तरह G है तो H यहाँ आ जाएगा और I हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया नेक्स्ट I होगा। तो I, तो ये दो तो ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अब दो ऑप्शन है 13 और 14। अब इसमें क्या होगा? तो आप यहाँ देखें, यहाँ 2 था, यहाँ 5 था। लेटर की बात करें 2 और 5 है। यहाँ पे क्या नहीं है? 3 नहीं है, 4 नहीं है। यहाँ पे क्या है? 5 है और 8 है। इस के बीच में देखें तो हमारे पास 6 नहीं है, 7 नहीं है। यहाँ पे भी बात करें तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 11 है। यहाँ पे क्या नहीं है? 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, यहाँ मतलब 14 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस सभी चीज़ों के लिए आपको पहले सही से समझना है। अगर आप ये पैटर्न समझ गए देखते ही तो 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हार्डली आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो तो 1 मिनट इस पैटर्न को समझने में। अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं घर पे तो इस तरह के और भी क्वेश्चन खुद ही से सेट कर लीजिएगा। या अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन हमें मिलना चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम रोज़ प्रैक्टिस कराते रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, रोज़ कुछ डेज के इंटरवल पर। इवन आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन CUET 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। इस सीरीज को समझना है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, पूरा अभी तक हम जितना क्वेश्चन कराए हैं उसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी है, और इस तरह के क्वेश्चन का हम इस साल भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो अब इसकी पैटर्न थोड़ा समझना थोड़ा सा हो सकता है, अगर आपके पास प्रैक्टिस की कमी है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इसका पैटर्न हम कैसे समझें, अगर हम लोग क्या तरीका अपना सकते हैं। अगर हम नंबर सीरीज का पैटर्न समझने के लिए एक तरीका होता है कि सभी के बीच का डिफरेंस निकालें। तो अगर आप डिफरेंस निकालें 2, 9, 28 और 65, तो इस दोनों के बीच में 7 है, इसके बीच में आप देखिए तो 19 है, इसके बीच में 37 है। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ 7 है, 19 है, 37 है, कोई भी पैटर्न नहीं है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ट्राई करना चाहिए कि हो सकता है ये 7 है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 21 का डिफरेंस होता, तो नेक्स्ट सीरीज आपको समझ में आ जाता है। जैसे हम आगे प्रैक्टिस कराने वाले, पहले इस क्वेश्चन को समझ लें कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक तरीका हम लोग अपनाएंगे, स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड कहते हैं कि आप स्क्वायर करके देखिए कि ये किसका किसका स्क्वायर हो रहा है, और फिर इसका कुछ पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन ये नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या करें? क्यूब करके देखेंगे। 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है। आप अब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 4 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आप गौर करें इस सभी नंबर में, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें सभी में 1 का डिफरेंस बस आ रहा है। बाकी आप देख लीजिए, +1 इसमें कर दीजिए 2 आ जाएगा, +1 इसमें कर दीजिए आपको 9 आ जाएगा, +1 इसमें कर दीजिए आपको 28 आ जाएगा, +1 इसमें कर दीजिए आपको 65 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पहले देखा कि नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आपको पूरा सीरीज मिल गया, 2 मिल गया, 9 है, 28 है, 64 है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 +1 = 126। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत ऑप्शन है, ये आपको राइट आंसर है। तो एक पैटर्न ये हो गया। अब इसी तरह के और नेक्स्ट पैटर्न जो आया नहीं है बट हम अपने तरफ से दे रहे हैं, हो सकता है कि ये इस साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये CUET 2022 का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने अभी अपने इस बार हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो इस पैटर्न को भी हम लोग समझ लें कि ये पैटर्न कैसा क्या कह रहा है। आप देखिए 2 और 6 इसके बीच में कितने के डिफरेंस है? 4 के डिफरेंस है। इसके बीच में 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 6 और आप 15 के बीच में 9 का डिफरेंस है, और इसके बीच में 16 का डिफरेंस है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमें जानने के लिए इसका पैटर्न समझना होगा। 4 9 16, तो आप देखिए तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 7 है। लेकिन एक चीज़ का गौर करिए, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25। अगर 25 इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा? 56, जो कि इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बाकी सब गलत आंसर है। तो आप इसी तरह के वीडियो इस वीडियो में हमने CUET बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व किया है और खुद से प्रैक्टिस भी कराए हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे कि आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो एक तरह के सेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि कोई शॉपकीपर से किसी ने लिया है कुछ, उसको फिर लौटाने गए तो इतना में बेचे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह के डिस्कशन करेंगे। और भी क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं कि एक ट्रेन है जो इतने मीटर लंबे की है, वो एक पोल को पार कर रही है, स्टेशन को पार कर रही है, इतने की स्पीड में चल रही है, तो कितने देर में पार करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और एग्ज़ाम से पहले आप यकीन मानिए कि हम लोग सारे तरह के जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारा क्या होगा
कि जो प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए अगर आपको सही से प्रैक्टिस है तो कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ भी सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट हार्डली लगेगा। इसका मतलब है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, विद इन टाइम आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी भी एग्जाम में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का दिन बचा हुआ है और हम लोग इसी बीच में हम लोग सारे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।